मेरी इबादत का अंदाज कुछ जुदा है। मेरी नजर से देखो तो हर दिल में खुदा है। सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है, कभी किसी को गलत समझकर उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें, क्योंकि उसका भुगतान इसी जन्म में करना पड़ता है। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं। सत्संगत जी, अर्पिता गुस्से में आज दिल का भाड़ज निकाल रही थी। थक चुकी थी वो इस अनचाहे भेदभाव और अनावश्यक ताने सुन सुनकर। आपका बेटा नालायक है तो मैं क्या करूं, ये जिम्मेदारी और जवाबदारी मेरी नहीं है सासू माँ। सत्संगत जी, जब हमारी शादी हुई तब आपका बेटा मयंक 30 साल का था और मैं उसकी दुनिया में 30 साल के बाद आई, तो उसकी किसी भी बात के लिए आप मुझे कैसे कुछ भी बोल सकते हो। चुपचाप लिहाज करके सुन लेती हूँ तो गूंगी ही समझ लिया मुझे। सत्संगत जी, बहू ने कहा, आपकी पारखी नजर और अनुभव का मयंक की जिंदगी में कोई असर ही दिखाई नहीं देता। मुझे तो आपकी परवरिश ही कुछ कमी लगती है। मैं कभी ऐसे बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूर हो गई हूँ मैं। सत्संगत जी, अर्पिता की सास बिना बच्चे पैदा किए तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो? तुम्हें पता भी है बच्चे कैसे पाले जाते हैं? जब खुद पर बीतेगी तभी अक्ल आएगी तुम्हें। मम्मी जी, मेरी बात जब आएगी तो आप ही क्या, पूरी दुनिया देखेगी। औरत जब पहली बार माँ बनती है सारी चुनौतियों का सामना करती है, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, भगवान हमेशा साथ देता है। अर्पिता ने सासू माँ से कहा। सत्संगत जी, तभी सासू माँ ने कहा, देख लेंगे बेटा, वो दिन भी दूर नहीं जब तुम खुद के किए पर और बोल पर शर्मिंदा होगी। अर्पिता की सास ने गुस्से के साथ कहा। इन दो औरतों की बहस और शक्ति प्रदर्शन में पिस रहा था मयंक। देखा जाए तो दोष मयंक का सीधे तौर पर था ही नहीं सत्संगत जी, लेकिन असर तो उसी पर हो रहा था। वो भी चारों तरफ से समझ ही नहीं पा रहा था कि कहाँ कम पड़ रहा है। नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा कमा लेता है, पर माँ और पत्नी की आकांक्षाओं के चक्कर में घर कुरुक्षेत्र का मैदान दिखाई देता था उसे। सत्संगत जी, सब उसकी कमाई पर मौज करते, उसे नालायक भी कहते थे। वो सोचता क्या झगड़ा करना, माँ भी अपनी और बीवी भी अपनी ही है। अर्पिता न महसूस किया कि जब मयंक उसकी माँ के हिसाब से रहे तो बड़े काम का लगता है, और अगर कोई काम ना कर सका तो खुद तो ढिंढोरा पीटती, साथ में रो रो कर सबको बताती कि मयंक तो नालायक है, जब से शादी से हुई है सुनता ही नहीं है। अर्पिता को इन्हीं शब्दों से चिढ़ थी। वो मयंक के जज्बात और भावनाओं को वो समझती थी, लेकिन उसकी सास का बार बार ताना मारना कि शादी के बाद से फलाना ठिकाना हो गया है, बोए गौड़ झांसी की रानी ही बन जाती थी वो सत्संगत जी। और इस बार तो सीधा तोप का गोला दागा था सासू जी की तरफ। अर्पिता की सास को तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। रोज रोज की उलझनों और परेशानियों से तंग आकर फाइनली अर्पिता और मयंक ने अपना वैवाहिक जीवन बचाने के लिए अलग रहने का फैसला किया। सत्संगत जी, अर्पिता ने कहा, अब आप किसी को भी कुछ भी बोलो, लेकिन कम से कम इतना ध्यान जरूर रखना, मम्मी जी, नालायक बेटे के लिए हमेशा उसकी बीवी ही जिम्मेदार नहीं होती, कभी कभी खुद माँ भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। सत्संगत जी, और मयंक तो बेचारा उदास सा मुंह लेकर कुछ बोल ही नहीं पाया और खट्टी मीठी यादें लेकर निकल पड़े दोनों, एक दूसरे का हाथ थाम जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए। संतों महापुरुषों जी, जिंदगी हमेशा हमारे नजरिए के हिसाब से दिखाई देती है, कभी कुछ कम तो कभी ज्यादा। सत्संगत जी, कभी किसी को गलत समझकर उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें। सत्संगत जी, सहनशील बन गया जो बंदा, दुख न उसके पास रहे, कहे हरदेव की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। अगर आप सभी को आज की साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ।
तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, प्यार से बोलना जी। धन निरंकार जी।